Hello everyone, I Ganesh sir. In this video, solve question number 9 and question number 10, exercise 12.2, chapter 12, areas related to circles, class 10th mathematics. The question 9 is, a brooch is made with silver wire in the form of a circle with diameter 35 millimeter. इसमें क्या दिया गया है कि एक ब्रोच बनाया गया है जो सिल्वर वायर से सर्कल की शेप में, जिस सर्कल का डायमीटर कितना है 35 मिलीमीटर. द वायर इज आल्सो यूज्ड इन मेकिंग 5 डायमीटर्स विच डिवाइड द सर्कल इनटू 10 इक्वल सेक्टर्स एज शोन इन फिगर. और इस ब्रोच के अंदर 5 डायमीटर्स भी बनाए गए हैं उसी वायर से, जो सिल्वर वायर से 5 डायमीटर्स 1 2 3 4 और 5 डायमीटर्स भी बनाए हैं वायर के साथ ही, सिल्वर वायर के साथ, जो सर्कल को क्या कर रहे हैं 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं. 10 सेक्टर्स बना रहे हैं इसके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 सेक्टर्स बना रहे हैं. तो हमें क्या फाइंड करना है, द लेंथ, टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड. इसको बनाने के लिए जो सिल्वर वायर है उसकी कितनी लेंथ यूज हुई, एक तो ये फाइंड करना है. दूसरा फाइंड करना है द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रोच, कि जो ब्रोच का एक सेक्टर है हर एक सेक्टर का एरिया कितना है. तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सिंपल है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. कि एक तो लेंथ ऑफ वायर फाइंड करने के लिए सर्कल का पेरीमीटर निकालना पड़ेगा 2πr, क्योंकि वायर जो है वो सर्कल शेप में पहले लगाई गई है. तो 2πr होगा प्लस 5 मल्टीप्लाई डायमीटर्स, क्योंकि 5 डायमीटर हैं उनकी भी लेंथ फाइंड करनी है हमें. जो सिल्वर वायर 5 डायमीटर में भी यूज़ की गई है, तो इसलिए 5 से डायमीटर्स को भी मल्टीप्लाई करेंगे और जो 5 डायमीटर्स प्लस जो सर्कमफ्रेंस होगा सर्कल का उसको ऐड करेंगे, तो वायर जो है वो टोटल लेंथ फाइंड हो जाएगी. सेकंड पार्ट है एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रोच. तो इस सर्कल के कितने सेक्टर बने 10. अभी 10 सेक्टर्स का एरिया सेम है, सबका एरिया सेम है हर एक सेक्टर का. तो पूरा सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, उसका एरिया है पाई आर स्क्वायर सर्कल का, उसको हम 10 से डिवाइड कर लेंगे. तो 1/10 इंटू पाई आर स्क्वायर जो होगा वो एरिया ऑफ ईच सेक्टर होगा. अब जो क्वेश्चन में गिवन है उसको लिखते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जो बहुत ज़्यादा सिंपल है. तो हमें सबसे पहले दिया गया है डायमीटर ऑफ द सर्कल is equal to 35 millimeter. Therefore, radius of the circle R is equal to 35 को 2 से डिवाइड कर लेंगे. तो ये इसका आ गया रेडियस. अब हमें जो फर्स्ट पार्ट करना है पहले हम उसको कर रहे हैं, फर्स्ट पार्ट को. Therefore, the total length of wire required is equal to, जो टोटल लेंथ चाहिए वायर की वो क्या आएगी हमारे पास, पेरीमीटर ऑफ सर्कल. एक तो पेरीमीटर होगा क्योंकि सर्कल की शेप है, तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल प्लस 5 इंटू लेंथ ऑफ डायमीटर, 5 मल्टीप्लाई डायमीटर, क्योंकि डायमीटर जो है वो भी सिल्वर वायर से बनाए गए हैं जो 5 डायमीटर बनाए हैं. अब पेरीमीटर ऑफ सर्कल है 2πr प्लस 5 और जो डायमीटर है वो है 35 मिलीमीटर. 2 पाई की वैल्यू 22/7 और r कितना है 35/2, वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं जहाँ पे, मिलीमीटर आ गया. प्लस 5 को 35 से करेंगे मल्टीप्लाई, 175 मिलीमीटर. इसको हमने यहाँ पे जो पेरीमीटर है 2πr, 2 लिखा, पाई की वैल्यू डाली 22/7 और r की वैल्यू 35/2 मिलीमीटर में आ गया जे. प्लस 5 इंटू 35, जो 5 डायमीटर हैं उनकी लेंथ आ गई 175 मिलीमीटर. अब इसको हम क्या कर सकते हैं, 7 × 7 7 5 35, 2 × 2 और 2 × 2 जो कैंसिल कर सकते हैं. अब हमारे पास आ गया
22 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 110 मिलीमीटर प्लस 175 मिलीमीटर, इन दोनों को करेंगे ऐड तो हमारे पास आ जाएगा 285 मिलीमीटर। जी आ गई टोटल लेंथ ऑफ द वायर रिक्वायर्ड जो ब्रोच बनाने के लिए। अब हमें क्या फाइंड करना है सेकंड पार्ट में, एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रोच। तो करते हैं इसको सॉल्व सेकंड पार्ट के लिए। अब नंबर ऑफ सेक्टर्स कितने हैं हमारे पास, 10 सेक्टर्स, यहाँ पे नंबर ऑफ सेक्टर्स 10 है। एरिया ऑफ ईच सेक्टर क्या हो रहा है जहाँ पे, इक्वल है एरिया ऑफ ईच सेक्टर इज सेम एरिया है। इसमें कोई भी सेक्टर जो है ना छोटा है ना ही बड़ा है, उनका एरिया क्या है, सेम है। 10 सेक्टर जो बनाए हैं डायमीटर के साथ, 10 का 10 जो 10 सेक्टर्स बने उनका एरिया क्या आ गया, सेम आ गया। तो इसलिए हम सर्कल के एरिया को 10 से डिवाइड कर लेंगे। देयरफॉर एरिया ऑफ ईच सेक्टर इज इक्वल टू 1/10 इंटू एरिया ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू 1/10, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/10, पाई की वैल्यू 22/7 और आर कितना है 35/2, और ये एरिया के लिए क्योंकि मिलीमीटर में है तो मिलीमीटर स्क्वायर आ गया। अब इसको क्या कर सकते हैं हम, 1/10 इंटू 22/7 इंटू 35/2, जहाँ पे स्क्वायर है और स्क्वायर था इसलिए 35/2 का स्क्वायर करना हमें, 35/2 इंटू 35/2 मिलीमीटर स्क्वायर। यहाँ से 7 1 7, 7 5 35, 2 1 2, 2 11 22, 5 1 5, 5 2 10, जो कैंसिल कर सकते हैं हम। अब इनको करेंगे मल्टीप्लाई 11 को 35 के साथ, 11 मल्टीप्लाई 35 तो आएगा हमारे पास 385 डिवाइडेड बाई 2 को 2 से करेंगे तो 4 मिलीमीटर स्क्वायर। इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, 4 9 36, 4 9 36, 2 5, 4 6 20, 4 1 0, 4 2 8, 2 0, 4 5 20। इसका आ जाएगा हमारे पास 385 को हमने 4 से डिवाइड किया, 4 9 36, 2 5, 4 6 24, 1 0, पॉइंट लग जाएगा जहाँ पे 4 2 8, 2 0, 4 5 20, तो हमारे पास आ गया 96.25 स्क्वायर मिलीमीटर। तो ये इसका एरिया ऑफ ईच सेक्टर आ गया। अब इसके साथ क्वेश्चन नंबर जो 9th था उसका सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10, जो इसी वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, एन अम्ब्रेला हैज़ 8 रिब्स विच आर इक्वली स्पेस्ड। फिगर में हमें दिया गया है कि एक अम्ब्रेला है जिसके 8 रिब्स हैं। अब रिब्स क्या होते हैं अम्ब्रेला के, जिसके ऊपर जो कपड़ा लगाया होता है अम्ब्रेला का वो सपोर्ट करता है। तो जहाँ पे 8 रिब्स हैं, 1 2 3 4, ये फ्रंट साइड दिख रही है और 4 इसके बैक साइड में होंगे। और ये इक्वली स्पेस्ड है। इक्वली स्पेस्ड मीन्स कि एक रिब के बीच में और दूसरी रिब के बीच में जो डिस्टेंस है और नेक्स्ट जो रिब होगी उसके बीच में डिस्टेंस भी क्या है, सेम है। इक्वली स्पेस्ड आ रहा है कि कोई भी डिस्टेंस जो है वो ना कम है ना ज़्यादा है। और अज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी फ्लैट सर्कल ऑफ रेडियस 45 सेंटीमीटर। अब जो अम्ब्रेला है उसको क्या मान लिया गया, फ्लैट सर्कल मान लिया गया जिसका रेडियस कितना है 45 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला। तो हमें क्या फाइंड करना है, 2 कॉन्जिक्यूटिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला के बीच में एरिया फाइंड करना। अब 2 कॉन्जिक्यूटिव रिब्स क्या होंगे, जैसे यहाँ पे जो एक रिब है और कॉन्जिक्यूटिव छोड़ना नहीं है, साथ वाला ही रिब्स ले लेना है। दूसरा रिब जो है ये फर्स्ट आ गया तो ये सेकंड आ गया, इसके बीच में एरिया फाइंड करना हमें। और इसमें 8 रिब्स हैं
तो ये सर्कल बना हुआ है, तो 8 ही पार्ट्स जो है इक्वल, सर्कल जो है वो 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुआ है जिनका एरिया सेम है। जैसे यहाँ पे एक पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और 8 पार्ट सर्कल के बने गए हैं, जहाँ पे बने हुए हैं, और जिनका एरिया क्या होगा, सेम होगा। जहाँ तो हम एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करें, यहाँ पे जहाँ हम क्या कर सकते हैं, जो एरिया बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव रिब्स के लिए फाइंड करने के लिए, एरिया बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव रिब्स फाइंड करना है, तो हमें जहाँ तो एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है, जहाँ हम क्या कर सकते हैं, पूरे सर्कल का जो एरिया है पाई आर स्क्वायर, उसको किससे डिवाइड कर लें, 8 से, क्योंकि जहाँ पे 8 सेक्टर बन रहे हैं। तो हम दोनों मेथड से कर सकते हैं, लेकिन इजी आपके लिए क्या है कि सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर और उसको किससे डिवाइड कर लो, 8 से, तो वो आ जाएगा हमारे पास एरिया बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला। अब दिया क्या हमें, रेडियस ऑफ सर्कल दिया है और नंबर ऑफ रिब्स कितने दिए गए हैं, 8 दिए गए हैं। इससे कितने सेक्टर बने, 8 सेक्टर बने। देयरफॉर सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 8 सेक्टर विच हैज़ द सेम एरिया। सो एरिया बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल डिवाइडेड बाई 8। तो करते हैं इसका सोल्यूशन। जो गिवन है उसको लिख लेते हैं पहले। यहाँ पे हमारे पास जो रेडियस ऑफ द सर्कल है, रेडियस ऑफ द सर्कल 45 सेंटीमीटर है। नंबर ऑफ रिब्स कितने हैं, नंबर ऑफ रिब्स ऑफ एन अम्ब्रेला 8। देयरफॉर नंबर ऑफ सेक्टर्स भी कितने बन जाएंगे, नंबर ऑफ सेक्टर्स इज इक्वल टू 8, और एरिया हर एक सेक्टर का सेम है, सिंस एरिया ऑफ ईच सेक्टर is same, therefore the area between two consecutive ribs of the umbrella is equal to 1/8 into area of a सर्कल। इसको 1/8 इंटू एरिया ऑफ सर्कल मीन्स एरिया ऑफ सर्कल को 8 से डिवाइड करना है, तो हम इसको लिखेंगे 1/8, और एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/8, पाई की वैल्यू लगाएंगे 22/7 इंटू आर, आर कितना हमारे पास, रेडियस है 45 डिवाइडेड बाई 45 है जहाँ पे रेडियस, क्योंकि 45, और इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर लेना हमें, क्योंकि आर स्क्वायर करना है हमें, 45 स्क्वायर, और ये एरिया किस में आ रहा है, सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, 1/8 इंटू 22/7 इंटू 45 इंटू 45 करेंगे, तो यहाँ पे करते हैं हम सॉल्व इसको, 1/8 इंटू 22/7 इंटू 45 इंटू 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको कैंसिल कर लेते हैं, 2 4 जा 8, 2 11 जा 22, 11 45 45 की मल्टीप्लाई करेंगे, 45 और 45 की करेंगे, तो जहाँ पे आएगा हमारे पास 2025, और 11 के साथ करेंगे, 11 5 जा 55, 5 कैरी, 11 2 जा 22 और 5 27, 2 कैरी, 11 0 जा 0 और 2, जहाँ पे 2 आ जाएगा, 11 2 जा 22, तो हमारे पास आ गया 22275 डिवाइडेड बाई 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो मल्टीप्लाई की हमने 11 इंटू 45 इंटू 45 की, और डिवाइड करेंगे इसको 28 से। तो हमें जो फाइंड करना था एरिया बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला, वो आ गया 22,275 डिवाइडेड बाई 28 सेंटीमीटर स्क्वायर।
इसके साथ इस क्वेश्चन का जो 10th क्वेश्चन था इसका सॉल्यूशन भी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की वीडियो के लिए इस चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस चैनल को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और नेक्स्ट वीडियो जो है वो ज़रूर देखें।